हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यूट्यूब कंपटीशन सेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई एम नीरज मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, न्यूज़पेपर क्यों महत्वपूर्ण है और न्यूज़पेपर से क्या लाभ है। आइए इसकी शुरुआत करने के पहले एक संदर्भ पर चर्चा करते हैं। जब मैं स्नातक कर रहा था उस दौरान एक आईएएस क्वालिफाइड पर्सन का इंटरव्यू मैगजीन में देखा। उस इंटरव्यू में लिखा हुआ था कि जब भी मेरे फादर चाय पीते थे मुझे बहाना करके बुलाते थे कि बेटा आज का समाचार क्या है, इसे ज़रा पढ़ के सुनाओ। तब वो बच्चा जो था, वो व्यक्ति जो बच्चा था उस समय, वो पूरा न्यूज़पेपर को पढ़ता था शुरू से लेकर अंत तक। और इस दौरान उसके एक पेपर जो थे वो जनरल अवेयरनेस, जिसे आप जनरल अवेयरनेस को जीके भी बोल सकते हैं, उससे उससे उसको आसपास की जो भी घटनाएं घटती थी, देश विदेश की जो भी घटनाएं घटती थी, उन्हें याद हो जाता था और वो उनको काफ़ी हेल्पफुल उनके लिए बना आईएएस की तैयारी के लिए। तो इसलिए आप देखते होंगे जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है वो ख़ास तौर से उसका इंटरव्यू में देखने को मिलेगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में द हिंदू को काफ़ी समय दिए, न्यूज़पेपर पढ़े, अच्छे से न्यूज़पेपर को संकलन किए। तो इसी प्रकार से न्यूज़पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। इससे पहले आपको बता दें कि काइंडली कंपटीशन सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम आगे वीडियो बनाते रहें। तो आइए चलते हैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। न्यूज़पेपर में सबसे पहले मुख्य समाचार को देखना है। मुख्य समाचार में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगे उसको रेड पेन से अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद आप एक कॉपी लें और देखें कि वो जो हिस्सा है न्यूज का, उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और अपने से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएं और उसको एक कॉपी में लिखते हुए उसका आंसर भी वहीं पे दें। मुख्य समाचार पढ़ने के बाद तो आप देखते होंगे लोकल समाचार होते हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में आपको देखना है कि कौन सी योजना भारत सरकार के द्वारा जारी की गई, कौन सी योजना का शुरुआत किया गया, उस योजना का पंचलाइन क्या था, कहाँ शुरुआत हुआ, उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उससे रिलेटेड जो भी राष्ट्रीय समाचार हैं उसको देखेंगे। जो विदेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री देश के दौरे में होते हैं उससे रिलेटेड न्यूज राष्ट्रीय समाचार में आते हैं। इसके अलावा जो सरकार के जो कामकाज है, प्रशासनिक कार्य है, नई योजना का आरंभ है, नई योजना का लक्ष्य है, बजट है, ये सभी आपको सरकार के जो भी प्रशासनिक कार्य है सभी राष्ट्रीय समाचार में आएंगे। इस पर आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा समाचार को पढ़ना है, कौन सा समाचार को छोड़ना है, ये आपको अनुभव हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। फिर आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार, पेज को पलटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में देखेंगे भारत देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए विदेश दौरे में, किस देश के साथ भारत देश की क्या समझौता हुई, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके कार्यों को, उसकी बैठक को, उसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इसके अलावा पंचलाइन क्या है, पिछली बैठक कहाँ हुई थी, अगली बैठक कहाँ होगी, भारत देश का उसमें क्या एजेंडा था, कौन सा देश इसका उद्घाटन किया, और कौन ऐसे व्यक्ति थे, रिप्रेजेंटेटिव थे जो उस आयोजन का लीडिंग किए। इस तरह आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में बहुत सारे हैं, आपको घटनाएं मिलेंगी, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा और वैसे ही अंडरलाइन करना पड़ेगा और वैसे ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। फिर आगे चलिएगा तो आप देखिएगा अर्थव्यवस्था से, अर्थ जगत से समाचार होते हैं। अर्थ जगत से जो समाचार होते हैं
उसमें शेयर बाजार महत्वपूर्ण होता है, उसमें उछाल, उसमें गिरावट क्या होती है, आरबीआई का क्या पॉलिसी है, आरबीआई कैसे आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, किस देश का शेयर मार्केट गिरा, किस देश का शेयर मार्केट बढ़ा, बिकवाली क्या है, लिवाली क्या है, जिंस कारोबार क्या है, तेल का क्या कीमत है, ये सभी को आप फोकस करके पढ़ेंगे। इससे अगला पेज में पलटेंगे तो आपको खेल जगत का मिलेगा। खेल जगत का समाचार बहुत कोई सिर्फ क्रिकेट का पढ़ते हैं, वही सबसे बड़ी त्रुटि है। क्रिकेट के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग खेलों से आते हैं, जिससे कबड्डी से आते हैं, ओलंपिक से आते हैं, फुटबॉल से आते हैं, तैराकी से आते हैं, निशानेबाजी से आते हैं, टेनिस से आते हैं, बैडमिंटन से आते हैं, बहुत सारे सेक्टर से आते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि ओलंपिक से, वर्ल्ड कप से, और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सा कप उसने जीता, भारत देश का कोई अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहे खेल की प्रतिस्पर्धा का, उसमें स्थान भारत देश का क्या है, कौन सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता, इस सभी को आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो लास्ट में देखिएगा संपादकीय, जिसे एडिटोरियल सेक्शन कहते हैं। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी जो मनोवैज्ञानिक सोच है वो काफ़ी मजबूत होगी और कोई भी चीज़ को समझने में काफ़ी आसानी होगी और इसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले फिर से हम बता दें समाचार पढ़ने का तरीका। मुख्य समाचार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थ जगत, खेल जगत और एडिटोरियल सेक्शन। हमने आज के कुछ जो समाचार पढ़े दैनिक जागरण हिंदी में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जरा देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, राफेल विमान फ्रांस की कौन सी कंपनी भारत देश को निर्यात कर रही है? पहला क्वेश्चन, राफेल विमान फ्रांस की कौन सी कंपनी भारत देश को निर्यात कर रही है? दूसरा, 5 राफेल विमान किस एयरबेस पर उतरी? तीसरा, वर्तमान में एयर चीफ मार्शल देश के कौन हैं? चौथा, किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन कर दिया गया? आज नई शिक्षा नीतियाँ है, उससे भी क्वेश्चन हमने बनाए हैं। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का क्या अर्थ है? छठा क्वेश्चन, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए 4 साल की न्यूनतम इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री जरूरी की जाएगी? सातवां क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? अब आठवां क्वेश्चन जो ये सप्ताह चल रहा है, ये राम मंदिर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। राम मंदिर कितना एकड़ में है, उसका आर्किटेक्ट कौन होगा, वो कितना फीट लंबाई, कितना फीट चौड़ाई, उसमें कितनी मंजिल होगी, ये सभी की जानकारी राम मंदिर का आप जरूर रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। अगला, शेयर बाजार में गिरावट में उछाल क्यों होता है? ये बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं ताकि आपको जानकारी इससे संबंधित आपको लेने के प्रति रुचि बढ़े। 10वां है, विभिन्न खेल संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जितने खेल हैं उसकी जानकारी आप लें और संपादकीय लें। ये आपको लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए मैंने आज इसको तैयार किया अपने से टाइपिंग करके। ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पीडीएफ में हम देंगे, आप इसको देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जो न्यूज़पेपर है उससे क्या लाभ है। न्यूज़पेपर पढ़ने से सबसे ज़्यादा लाभ आपका जो अवेयरनेस है, आसपास की जो घटनाएं हैं, देश विदेश की घटनाएं, उसके बारे में आप जानते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक में 40 नंबर के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से सीधा क्वेश्चन न्यूज़पेपर के आजकल पूछे जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। उसी प्रकार एसएससी के भी एग्ज़ाम में जीएस के साथ जुड़े होते हैं, और जेपीएससी, यूपीएससी या अन्य कमीशन के एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के ये होते हैं आपका जनरल अवेयरनेस। जनरली स्टूडेंट करते क्या है कि प्रतियोगिता दर्पण या अन्य मैगजीन को फोकस करके पढ़ते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन ऑनलाइन के एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो लगता है कि अरे चलो कहाँ से क्वेश्चन पूछा, कुछ जानकारी नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करें कि न्यूज़पेपर पे ही फोकस करें। न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिएगा तो आपको क्या होगा
कि ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अपडेट रहेंगे। प्रतियोगिता दर्पण तो 1 महीना लेट में आती है, लेकिन आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। कम से कम न्यूज़पेपर 1 घंटा पढ़ना चाहिए, और उस समय पढ़ना चाहिए जिस समय आप थके हों। मतलब सवेरे बैठ गए पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका समय वैसा होना चाहिए जिसमें आप क्या हो, अन्य एग्ज़ाम को पढ़ चुके हों, और दूसरे और थोड़ा थकावट लगा हो तो आप हल्का साउंड में म्यूजिक सुन के इसकी तैयारी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर कौन सा बेस्ट है? तो सबसे बेस्ट अगर मेरा व्यू लीजिएगा तो दैनिक जागरण है, दूसरा प्रभात खबर है, और इंग्लिश में द हिंदू सबसे बेस्ट है। अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करें तो इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ज़रूर बनाएं। देखें प्रत्येक सेंटेंस में कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है, एडवर्ब कहाँ है, नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, आर्टिकल कहाँ है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि ग्रामर में भी पकड़ बनते जाएगी, साथ में वर्ड्स पावर में भी। और जब आप पैसेज पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर के, तो वही पैसेज आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम में ही कई बार हूबहू दे दिए जाते हैं। तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। एडिटोरियल सेक्शन जो होते हैं वही पैसेज के रूप में दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर भी कम से कम आधा घंटा पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर से काफ़ी लाभ है, और आपको न्यूज़पेपर का कटिंग अगर आप कर लेते हैं और रख लेते हैं स्टिक फाइल में, तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं। न्यूज़पेपर के साथ साथ आप डीडी न्यूज़, लोकसभा चैनल, राज्यसभा चैनल को आधा घंटा जरूर सुने। इससे जो चीज़ आप पढ़े हैं पेपर में वो चीज़ आपका रिपीट वहाँ भी होगा। इससे आपको क्या होगी, वो चीज़ सीधी सीधी याद हो जाएगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर के अलावा आप कहीं डिबेट होते हैं जैसे लोकसभा चैनल में, या नीचे कैप्शन में दिए होते हैं लोकसभा चैनल में कि पार्लियामेंट में संविधान के अनुच्छेद इसके तहत कार्रवाई चल रही है, जिससे आपको काफ़ी जानकारी होगा। बहुत सारे बच्चे के यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आते हैं, तो आप ई पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम ई पेपर का प्रयोग करें, और जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे उसके स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, या PDF उसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर सिर्फ लिखित एग्ज़ाम में ही फ़ायदेमंद नहीं होती है। आप जब इंटरव्यू की तैयारी करने जाएंगे या इंटरव्यू पहले दिए होंगे तो आपको जानकारी है कि न्यूज़पेपर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूज़पेपर में वो सभी घटनाएं होती है जो आसपास घटती है, देश विदेश में घटती है, और अपेक्षा रखता है इंटरव्यू लेने वाले कि आप एक जागरूक सरकारी सेवक बन सके, अधिकारी बन सके। इसलिए न्यूज़पेपर संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूज़पेपर के क्या क्या लाभ हैं? पहला लाभ तो आपको रिटन एग्जाम में है, साथ में इंटरव्यू में है। फिर से आज जो भी आज ये आपका वीडियो बना उसको फिर से एक ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना, इसकी आदत डालें। न्यूज़पेपर में मुख्य समाचार, राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, खेल जगत, व्यापार जगत और एडिटोरियल सेक्शन पर फोकस करें। न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप पेन जरूर रखें, उसके लिए कॉपी में ज़रूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं और खुद से उसको आंसर करें। जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर का जो कटिंग है उसको भी रख सकते हैं, और इंग्लिश न्यूज़पेपर से आपका ग्रामर मजबूत होगा, ये तय मानिए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये YouTube कंपटीशन सेंटर चैनल पसंद आ रहा होगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आपसे यही अपेक्षा है। कल हम लोग जो चर्चा करेंगे ये करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के समय, और एग्ज़ाम की सरकारी नौकरियों की तैयारी कैसे करनी चाहिए। साथ में एक मोटिवेशनल स्पीच भी आपके समक्ष हम रखेंगे, और फिर हम लोग आगे सिलसिलेवार ढंग से आगे का पॉलिटी का राष्ट्रपति चैप्टर पर चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।